ये आज हम लोग एक ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ के खंडहरों में, जहाँ के ईंटों में, जहाँ की दीवारों में, जहाँ के टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स में आज भी 1857 बसता है और ये आज़ादी की पहली लड़ाई की कहानी बताता है। ये लखनऊ रेजिडेंसी है और इसका काम नवाब आसफुद्दौला जो अवध के चौथे नवाब थे उन्होंने शुरू कराया। तो पूरा किया जो छठे नवाब थे, नवाब सादत अली ख़ान साहब टू। ये बेली गार्ड गेट देख रहे हैं आप सामने, जिसका नाम कॉलोनल जॉन बेली के नाम पे पड़ा। ये ब्रिटिश रेजिडेंट थे और अर्ली 19th सेंचुरी में अवध के नवाब के कोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे। 1857 की सीज में कॉलोनल एटकिन के ट्रूप इस गेट की डिफेंड कर रहा था। डिफेंडिंग पोजीशन जो कमांडिंग ऑफिसर्स की ट्रूप होती थी उसके नाम पे वो पोस्ट होता था, तो ये एटकिन पोस्ट इसीलिए कहलाता है। 1856 में अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह साहब को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया और उन्हें यहाँ से कोलकाता भेज दिया, जहाँ पे आगे की लाइफ उन्होंने एग्ज़ाइल में गुजारी। यहाँ पे उनकी बेगम हज़रत महल को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने रिवोल्ट किया। 30 जून 1857 को रिबल सोल्जर्स ने रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया। ये रिबल सोल्जर्स को कमांड कर रही थी बेगम हज़रत महल और उनके साथ बहुत से कमांडर्स थे, जैसे राजा जयलाल सिंह और एक बहुत बहादुर कमांडर जिनका नाम मौलवी अहमदुल्ला शाह था। मौलवी अहमदुल्ला शाह बहुत बहादुर और बहुत काबिल लीडर थे। उस वक्त रेजिडेंसी के अंदर चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस थे और उनके साथ में बहुत सारे और कमांडर्स थे, लाइक मार्टिन गबिन्स, कैलोनल इनिस, कैलोनल एटकिन, मेजर जेएस बैंक, मेजर एंडरसन और एक सर्जन डॉक्टर फेरर और करीब 3000 लोग और थे, जिनमें से 700 से 800 ब्रिटिश सोल्जर्स थे। 900 अंग्रेज़ों के बहुत लॉयल इंडियन सिपाहीज थे और 1200 के करीब सिविलियंस थे, जिनमें वीमेन और चिल्ड्रन थे। 2 जुलाई 1857 को सर हेनरी लॉरेंस बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुए एक तोप के गोले से और 4 जुलाई 1857 को उनकी डेथ हो गई। जो आप जगह देख रहे हैं ये ट्रेजरी थी ब्रिटिशर्स की और बहुत बड़ी जगह है ये, और ये जगह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बदल गई जब वार शुरू हुई। और यहाँ पे मार्टिन रिचर्ड गबिन्स यहाँ के फाइनेंशियल कमिश्नर थे। और ये देखिए आप सामने देख रहे हैं, ये डॉक्टर जोसेफ फेरर का घर हुआ करता था। डॉक्टर जोसेफ फेरर मेडिकल सर्जन थे रेजिडेंसी में और ये उनका घर था, बहुत बड़ा घर था, जो वार के टाइम पे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में बदल गया। और यहाँ पे जो रेजिडेंसी में लोग ज़ख्मी हुए वार में, उनका यहाँ पे इलाज हुआ। और इस घर में एक बहुत बड़ा तहखाना भी था जो गर्मियों में ठंडा रहता था और वार में उस तहखाने को एज ए शेल्टर रेजिडेंसी के बच्चों और औरतों ने एज ए शेल्टर यूज़ किया बम्बार्डमेंट से बचने के लिए। ये वार 87 डेज़ तक लगातार चलती रही और लगातार बम्बार्डमेंट में, लगातार गोलियों में लोगों ने 87 डेज़ तक बहुत सारे लोगों ने सरवाइव किया। और उसके बाद जनरल हैवलॉक और आउटरैम ने घेराबंदी को तोड़ के रेजिडेंसी के अंदर ये लोग घुसे, लेकिन घेराबंदी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए। और आखिर में 17 नवंबर 1857 को सर कॉलिन कैम्पबेल ने यहाँ पे जो है वो कंट्रोल पा लिया और सर्वाइवर्स को बाहर निकाला। जब तक यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 लोग अंदर मारे जा चुके थे और बाहर रिबल्स के भी कई हज़ार लोग मारे गए। आप ये देखें, ये सामने बहुत खूबसूरत सी मस्जिद भी है। इस मस्जिद को 1840 के करीब नसीरुद्दीन हैदर जो 8वें नवाब थे अवध के, उनकी वाइफ की सौतेली बहन अशरफुन्निसा ने बनवाया था। और इस मस्जिद में अभी भी नमाज़ होती है और इमाम बाड़ा भी है जिसकी छत गिर गई है, लेकिन यहाँ पे मुहर्रम में मजलिस होती हैं। ये मस्जिद बेगम कोठी से काफ़ी करीब है और अभी आगे चल के हम आपको बेगम कोठी दिखाएंगे। बेगम कोठी में नवाब नसीरुद्दीन की वाइफ उनके मरने के बाद रहा करती थीं अपनी माँ और अपनी सौतेली बहन के साथ। नवाब नसीरुद्दीन हैदर की वाइफ का नाम मकदरा-ए आलिया था और उन्हें विलायती बेगम के नाम से भी लोग जानते थे।
वार में रेजिडेंसी के अंदर बचने वाले लोगों में डॉक्टर जोसेफ फेरर भी थे। रिटायरमेंट के बाद वो वापस यूके चले गए, वो बाकी की उन्होंने अपनी लाइफ यूके में गुजारी। कॉलोनल एटकिन भी बच गए थे और वो भी बाद में स्कॉटलैंड चले गए और अपनी आगे की ज़िंदगी स्कॉटलैंड में गुजारी। मार्टिन रिचर्ड गबिन्स, इन्होंने पूरी जो वार थी उसकी डिटेल अपनी एक किताब में लिखी। उस किताब का नाम एन अकाउंट ऑफ म्यूटिनीज इन अवध एंड द सीज ऑफ द लखनऊ रेजिडेंसी था, जो 1858 में पब्लिश हुई। ये बगावत मार्च 1858 तक चली और उसके बाद अंग्रेज़ों का लखनऊ पे पूरी तरह से कब्ज़ा हो गया और बेगम हज़रत महल को लखनऊ छोड़कर नेपाल जाना पड़ गया और नेपाल में एग्ज़ाइल में वो रहीं और वहाँ 7 अप्रैल 1879 में उनकी डेथ हो गई। मौलवी अहमदुल्ला शाह यहाँ से शाहजहाँपुर गए और शाहजहाँपुर में एक प्लेस है पोवायान। पोवायान में जो लोकल राजा था, राजा जगन्नाथ सिंह, उससे शेल्टर मांगा उन्होंने। राजा जगन्नाथ सिंह अंग्रेज़ों से मिला हुआ था और जब मौलवी साहब आराम कर रहे थे तो राजा जगन्नाथ सिंह ने उन्हें शूट कर दिया और शूट करने के बाद उनका सर काट के ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो शाहजहाँपुर की थी उन्हें दे दिया और बदले में उसे इनाम एज ए इनाम 50,000 रुपये और बहुत सारी लैंड मिली अंग्रेज़ों से। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बैंकेटिंग हॉल का स्ट्रक्चर है और इसे दावत खाना भी बोला जाता था। बहुत बड़ी जगह है ये और इसे अवध के 6 नवाब सादत अली ख़ान साहब ने बनवाया था और उनके ज़माने में यहाँ पे उनके फ्रेंड्स और ब्रिटिशर्स की ग्रैंड पार्टीज़ हुआ करती थी। काफ़ी ऊंचा और काफ़ी बड़ा दावत खाना है ये। और अगर आप देखेंगे तो रेजिडेंसी की हर दीवार पे आपको तोप के गोलों के निशान, बंदूक की गोलियों के निशान दिखेंगे, जो बताते हैं कि जो वार हुई है वो कितनी ख़तरनाक थी। हज़ारों लोग यहाँ पे मारे गए। अभी आगे चल के हम आपको ग्रेव्स भी दिखाएंगे। यहाँ पे मास ग्रेव्स हैं और इंडिविजुअल ग्रेव्स भी हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेन बिल्डिंग है रेजिडेंसी की और अभी हम आपको चल के दिखाएंगे। इसमें म्यूज़ियम भी है और ये जो आप सामने अभी देखने जा रहे हैं ये एक मज़ार है जो बहुत पुरानी मज़ार है यहाँ पे और ये कासिम सैयद शाह बाबा की मज़ार है और ये एकदम बेगम कोठी के गेट के एकदम सामने है। ये कोठी बहुत खूबसूरत कोठी थी और इसे नवाब आसफ़ुद्दौला ने बनवाया था और नवाब आसफ़ुद्दौला के बाद ये कोठी कई अलग अलग यूरोपियन बिजनेसमैन ने ख़रीदी और आखिर में ये कोठी मिस्टर जॉन कोलोडन ने ख़रीदी। जॉन कोलोडन की जो ग्रैंड डॉटर थी वो नवाब नसीरुद्दीन हैदर की वाइफ थी और नवाब नसीरुद्दीन हैदर के मरने के बाद वो अपने माँ और सौतेली बहन के साथ इस कोठी में शिफ्ट हो गई और यहाँ पे रहने लगी। मकबरा आलिया को विलायती बेगम के नाम से भी लोग जानते हैं और विलायती बेगम और उनकी माँ दोनों की ख़बरें इस कोठी के कंपाउंड में हैं और जो उनकी सौतेली बहन थी उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद और इमाम बाड़ा बनवाया। उनकी सौतेली बहन का नाम अशरफुन्निसा था। ये हम लोग ओमानी हाउस देखने चलते हैं जो इस कोठी के एकदम सामने इसी के कंपाउंड में है और ये एमसी ओमानी का घर था। एक डबल स्टोरीड घर था और एमसी ओमानी जुडिशियल कमिश्नर थे सीज से पहले और एमसी ओमानी को एक कैनन बॉल ने बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी किया। ये अपने कमरे में थे और उसी में उनकी डेथ हो गई। 8 जुलाई को वो ज़ख्मी हुए थे और 8 जुलाई को उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद ब्रिगेडियर जनरल इंग्लिश ने ओमानी हाउस को अपना हेडक्वार्टर बनाया। अभी बेगम कोठी में जाते वक्त हम लोगों ने ये मज़ार देखी थी। ये मज़ार कासिम सैयद शाह बाबा की है और चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं म्यूज़ियम देखने के लिए। एएसआई ने ये म्यूज़ियम अभी कुछ 20-22 साल पहले बनाया है और इस म्यूज़ियम में 1857 की काफ़ी चीज़ें हैं और इसमें कुछ लिथोग्राफ प्रिंट्स भी हैं। आप ये देखें सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप पढ़ लें। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ ही के अंदर जाएं। और कुछ लिथोग्राफ प्रिंट्स हैं जो 1858-1859 के हैं, काफ़ी पुराने हैं और कुछ नई कैनवस पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पे जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ 20-25 साल पुरानी है। और इसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब की है, नवाब आसफ़ुद्दौला, नवाब सादत अली ख़ान
रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, नवाब वाजिद अली शाह और कई लिथोग्राफिक प्रिंटिंग्स जो हिस्टोरिकल इवेंट्स, यहाँ की जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थी उन्हें शो करती हैं। अभी हम लोग बाहर आ गए और इसी बिल्डिंग में ये देखिए तहखाना है, और ये जो तहखाना था ये गर्मियों में ठंडा रहता था और वार की टाइम पे एज ए शेल्टर इसे यूज़ किया गया, और यहाँ पे बहुत से औरतों और बच्चों ने शेल्टर लिया बम्बार्डमेंट से बचने के लिए। 1857 की सीज के टाइम पे ये जगह, ये मेंशन चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस का घर हुआ करता था, और बाद में ये एकदम खंडहर हो गया, कुछ ही हिस्सा इसका बचा हुआ है। ये मेमोरियल क्रॉस है जॉन इंग्लिश का, ये छोटा है, और इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ के दूसरा बड़ा एक मेमोरियल क्रॉस है जो सर हेनरी लॉरेंस का है। 1780 से 1800 के बीच में पूरा रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स बना, और ये मेन बिल्डिंग है। इस मेंशन का काम नवाब आसफुद्दौला ने शुरू कराया, और इसका काम पूरा हुआ नवाब सादत अली ख़ान II के दौर में। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, और इसमें वरांडे भी काफ़ी थे। बहुत खूबसूरत पोर्टिको था मेन एंट्रेंस पे, और इसमें बिलियर्ड रूम और लाइब्रेरी भी हुआ करती थी अपर फ्लोर्स पे। ये मेंशन नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की थी उसके डिप्लोमेटिक एजेंट के लिए बनवाया था, और ये उसका घर हुआ करता था। और उसके बाद इसमें चीफ कमिश्नर ब्रिटिशर्स के रहने लगे। 1857 में इस मेंशन का एक बड़ा हिस्सा बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। आप देखें अभी इसमें तोप के गोलों के निशान देखें आप, कितने तोप के गोलों के निशान, बंदूक की गोलियों के निशान इसमें आप देखें, इनकी दीवारों पे अभी भी हैं। लखनऊ पे और लखनऊ की हिस्टोरिकल प्लेसेस पे हमने और भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के वीडियो भी चेक करें। अभी ये जो सामने आपको मेमोरियल क्रॉस दिखेगा, ये सर हेनरी लॉरेंस का है, और ये सबसे बड़ा मेमोरियल क्रॉस है रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स में। सीज के टाइम पे रेजिडेंसी के अंदर जो डिफेंडर्स थे उनमें कुछ 2000 लोग मारे गए, कुछ बीमारी में ख़त्म हुए, कुछ ज़ख्मी होकर ख़त्म हुए, और कुछ घबराहट से ख़त्म हो गए। और ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये उनकी ग्रेव्स हैं। ये सिमेट्री है, और इसमें एक चर्च भी था, सेंट मैरी चर्च, जिसकी खाली कुछ दीवारें बची हैं। आज़ादी की इस लड़ाई में रेजिडेंसी के बाहर भी बहुत से रिबेल्स मारे गए, उनकी भी तादाद हज़ारों में थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।